ये कहा जाता है कि यू आर ऑलवेज द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ, यानी कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिसके साथ आप अपना ज़्यादा समय बिताते हो। आपने कई बार सुना होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। सच है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये भी सच है, जिन लोगों के साथ आप रहते हो वैसा आप बन जाते हो। आपने अपने आसपास के माहौल को कैसे बना रखा है, जिस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी सफलता में जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। एक छोटी सी कहानी है, आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बाज ने एक घोंसला बनाया था। उसी पेड़ के ठीक नीचे एक मुर्गी ने अंडा दे रखा था। एक दिन तेज़ी से हवा चला और उस बाज का अंडा नीचे गिर गया और गिरकर उन मुर्गियों के अंडे के साथ मिल गया। कुछ दिनों बाद समय आने पर वह अंडा फूटता है और अंडे में से बाज का बच्चा बाहर निकलता है। और निकलने के बाद वह ये सोचकर बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो उन्हीं कामों को करता जो मुर्गी के बाकी के चूजे करती। वो ज़मीन खोदकर अनाज ढूंढता और मुर्गी की तरह कुरकुर करता और मुर्गी की तरह फड़फड़ाता और 5-6 फीट उड़ता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसे ही करती थी। एक दिन आसमान में उसने बाज को बहुत शान से उड़ते हुए देखा, तो उसने मुर्गी से पूछा कि वो सुंदर चिड़िया का नाम क्या है। तब मुर्गी ने जवाब दिया, वो बाज है, वो एक शानदार चिड़िया है और तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। अब वो बाकी की पूरी ज़िंदगी मुर्गी की तरह बिताता और उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं लगता कि वो पक्षियों का राजा बाज है। कई बार हम भी अपने अंदर के बाज को मार देते हैं। मुर्गियों के बीच रहकर हम उस अंडे की तरह हम गलत संगत में पड़ जाते हैं और एक छोटी सोच वाली मुर्गी के साथ रहते हैं, और इसी कारण हम अपने अंदर के बाज को जगा नहीं पाती। उन लोगों से कंपैरिजन करो जो तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो और जो तुमसे भी बड़ा सोचता हो, क्योंकि आपको बाज होने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप मुर्गी के बीच रहते हैं। अगर आप अपने कम नॉलेज वाले के साथ, कम एक्सपीरियंस वाले लोग के साथ रहोगे तो आप उस ग्रुप में स्मार्ट तो रहोगे, लेकिन आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। उस ग्रुप में रहकर तो आप गलत ग्रुप में हो, तो आप अपना ग्रुप चेंज कर दो और ऐसे ग्रुप में इंटर करो जहां आप सबसे बड़े मूर्ख हो। भले ही आप उस ग्रुप में मूर्ख रहोगे, लेकिन उसी ग्रुप में अगर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी तो वो आप होंगी। चलो मुर्गी की कहानी में वापस आते हैं। ऐसे ही एक दिन मुर्गी और उसके सभी चूजे और बाज का छोटा सा बच्चा पूरी तरह से मुर्गी बन चुका था। सभी लोग दाना चुग रहे थे। तभी बाज का बच्चा थोड़ा पीछे ही रहकर दाना चुग रहा था। तभी एक बाज उसके पास पहुंचता है और बोला, तुम पक्षियों के राजा होकर दाना चुग रहे हो? तो बाज के बच्चे ने बोला, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं एक मुर्गी हूँ, मुझे दाना चुगने दो। बाज ने बोला, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बाज के बच्चे ने बोला, ज़रूर करूँगा। तो बाज और बाज के बच्चे के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन बाज ने बोला, दोस्त तुम हमारे जैसा उड़ने का प्रयास करो। तो बाज के बच्चे ने बोला, मैं कैसे उड़ सकता हूँ, मैं तो एक मुर्गी हूँ। बाज ने बोला, तुम हमारे जैसा एक बाज हो, तुम भी आसमान में उड़ सकते हो। बाज का बच्चा ने बोला, मैं उड़ने का प्रयास करता हूँ पर उड़ नहीं पाता। बाज ने बोला, दोस्त अब मैं तुझे रोज़ उड़ने का ट्रेनिंग दूंगा। बाज के बच्चे ने बोला, ठीक है, कल से ट्रेनिंग चालू कर देना। अभी मुझे भूख लग रहा है, थोड़ा दाना चुग लेता हूँ। तभी बाज ने बोला, दोस्त रुको, मैं तुझे कुछ खाने के लिए देता हूँ। तुरंत बाज एक सांप को लेकर आ जाता है और बाज के बच्चे के पास रख दिया और बोला, दोस्त भोजन करो। तभी वहाँ ढूंढते ढूंढते मुर्गी आ जाती है और बोला, बेटा सांप से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें काट लेगा। तभी बाज का बच्चा मुर्गी के साथ भाग जाता है। फिर दूसरे दिन बाज के बच्चे का ट्रेनिंग चालू हो जाता है। बाज ने बोला, जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे करना। बच्चे ने बोला, ठीक है। बाज ने बच्चे को अपने पंजों में जकड़कर आसमान की चोटियों में लेकर उड़ जाता है। बाज का बच्चा मुर्गियों की तरह खूब रो रहा है और बाज उस बच्चे को वहीं से छोड़ देता है। बाज का बच्चा रोते गाते अपने पंखों को मारने लगता है। नीचे पहुँचते पहुँचते उसे थोड़ा थोड़ा उड़ने आ जाता है। ऐसे ही उस बच्चे का 1 महीने तक ट्रेनिंग चलता है। 1 महीने बाद वह अपने को पक्षियों का राजा समझ जाता है। बाज की तरह खुद भी पक्षियों का राजा बन जाता है और उस बाज की तरह रहन सहन हो जाता है। देखो हमारे जीवन में
संगत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार बाज मुर्गियों के बीच पड़ने से मुर्गी ही बन जाता है और बाज के साथ दोस्ती करने पर पक्षियों का राजा बाज बन जाता है। इसीलिए जितना हो सके अच्छे संगत में रहने की कोशिश करो। हम चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, अगर अपनी संगत मित्रता अच्छी है तो 100% में 75% हम सही हो जाएंगे। फिर जब मुर्गी को पता चलता है कि हमारा बेटा पक्षियों का राजा बन गया, तो मुर्गी ने सोचा अब हम भी पक्षियों का राजा बनेंगे। मुर्गी ने रात दिन एक करके उड़ने का बहुत प्रयास किया। अब मुर्गी के अंदर पहले से सुधार आने लगा। अब 10-15 फीट आराम से उड़ सकती थी। मुर्गी पक्षियों का राजा तो नहीं बन सकती, पर मेहनत और हार्ड वर्क करने के बाद कुछ सुधार कर लिया अपने अंदर। अगर जीवन में कामयाब होना है तो हार्ड वर्क और अच्छी संगत होना बहुत ज़रूरी है। हम इंसान पानी की तरह होते हैं। अगर पानी को दूध में मिलाएंगे तो वह दूध बन जाएगा, शराब में मिलाएंगे तो शराब बन जाएगा, और अगर नाली में मिलाएंगे तो नाली का पानी बन जाएगा। जहाँ मिलोगे वहीं बन जाओगे, जिसके साथ रहोगे वैसा बन जाओगे। एक लोहे के टुकड़े को जब पत्थर के साथ बांध कर फेंका जाता है तो वो बाल्टी भर पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी लोहे के टुकड़े को लकड़ी के साथ बांध कर फेंका जाए तो विशाल समंदर में भी तैरेगा। सवाल करो अपने आप से, आपके सर्कल में कौन पत्थर है और कौन लकड़ी है? कौन आपको डुबाएगा और कौन आपको बचाएगा? किसके साथ रहकर आपकी ग्रोथ होगी? किसके साथ रहकर फ्यूचर आपका बनेगा? किसके साथ रहकर आपका फ्यूचर बिगड़ेगा? तो अगर अपने अंदर के बाज को जगाना चाहते हो तो मुर्गियों के बीच रहना छोड़ दो। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।